आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कुछ जीवन के बारे में डिस्कस करते हैं। लुइस से की बुक है यू कैन हील योर लाइफ, तो उसमें एक चैप्टर है व्हाट इज़ लाइफ। तो चलिए आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। अब देखो चैप्टर देखो, लाइफ इज़ रियली वेरी सिंपल, व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक। जीवन का फॉर्मूला बहुत आसान है, आप जो देते हो लौटकर वही आपको मिलता है। यहाँ वी शब्द का प्रयोग किया है, हम जो देते हैं लौटकर हमको वही मिलता है। What we think about ourselves becomes the truth for us। जैसा हम अपने बारे में सोच रहे हैं वो सच हो जाता है। कल का गुरुजी का वाणी याद आ रही है, तुम कहते हो मैं बीमार हूँ तो तुम बीमार हो जाओगे, तुम कहते हो बुढ़ा हो गए आप तो तुम बुढ़े ही हो जाओगे और जल्दी मर जाओगे, क्योंकि तुम बोलोगे अब मैं बुढ़ा हो गया अब मैं मर जाऊँगा, तो वैसे ही होगा। आई एम 25 years young। यस। तो जो हम अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही होता है। आई बिलीव दैट एवरीवन, myself included, is responsible for everything in our lives, the best and the worst। कह रही है मैं विश्वास करती हूँ, ये लुइस से का चैप्टर है, मैं विश्वास करती हूँ कि अपने को मिलाकर मैं भी, कि हम अपनी ज़िंदगी के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आज हम जो भी हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, हम अपने जीवन के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी लाइफ बेस्ट है या सबसे बेकार है, उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। हमने खुद ने अपने जीवन को ऐसा बनाया है। एवरी थॉट वी थिंक इज क्रिएटिंग आवर फ्यूचर। हम जो सोच रहे हैं उससे हमारा फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। अभी सामने नहीं आ रहा, अभी नज़र नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं सोचना चाहिए। ये दर्शाता है कि जीवन के बारे में, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं सोचना चाहिए, बस भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। निर्भय होए भजो भगवाना, निर्भय होकर भगवान का भजन करें। हर एक हम में से, ईच वन ऑफ अस, हम में से सब अपने एक्सपीरियंसेस से, जो अब तक हमने अनुभव किए हैं, अपने विचारों से, अपनी फीलिंग्स से अपना भविष्य निर्माण कर रहे हैं। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो हमारे अनुभव में आता है आगे चल के। हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो आगे चल के हमारे अनुभव में आता है, यानी वो हमारा फ्यूचर बन जाता है, हमारा भविष्य बन जाता है। वी क्रिएट द सिचुएशंस। जो भी हालतें आती हैं हमारे सामने, वो हमारी खुद की निर्माण की हुई हैं, खुद की सोची हुई हैं, खुद की बनाई हुई हैं। अगर कोई परिस्थिति खराब आती है तो क्यों आती है? हम दूसरे व्यक्ति पर ब्लेम करते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपनी झंझलाहट निकालने के लिए दूसरे व्यक्ति पर ब्लेम करते हैं। या मेरे ऊपर कोई आक्षेप आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, दूसरे पर डाल दूँगा वो आक्षेप। तो ऐसा करने से हमारी शक्ति चली जाती है और वो परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है वही सेम। नो पर्सन, नो प्लेस एंड नो थिंग हैज़ एनी पावर ओवर अस, फॉर वी आर द ओनली थिंकर्स इन आवर माइंड। हमारे दिमाग में कोई घुसकर सोचता है या हम खुद सोच रहे होते हैं? खुद ही सोच रहे होते हैं। तो हम अपने जीवन का खुद ही निर्माण कर रहे हैं। कोई व्यक्ति हमारे जीवन को न बना सकता है न बिगाड़ सकता है। गुरु तो हमको बता सकते हैं, बहुत अच्छी राय दे सकते हैं, हमको पॉजिटिव कर सकते हैं। अब हमारे ऊपर है हम क्या करते हैं। घर जाके, इधर उधर जाके, जो भी दिन भर में हम 24 घंटे बाकी के या 22 घंटे बाकी के गुरु के अलावा क्या करते हैं हम, उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। When we create peace and harmony and balance in our minds, we will find it in our lives। जब हम शांति, खुशहाली और बैलेंस जीवन में वो मन में सोच रहे होते हैं या वो अपने अंदर में रखते हैं
तो वही हमारे जीवन में आता है। शांति, खुशहाली, समता, बैलेंस, समता। भगवान ने कहा समता ही योग है, समत्तु योग उच्यते, समता ही योग है। ये क्या है ना, ये जो लुईस के भी इंडियन गुरु हैं, वेन डायर के इंडियन गुरु, दीपक चोपड़ा के इंडियन गुरु, जितने किताबें लिख रहे हैं और जितनी ये सब आ रही हैं बाहर से, विदेशों से चीज़ें, सबके भारतीय गुरु हैं, सबकी एक ही कहानी है। वो जो लिख रहे हैं वो हमारी गीता में जो लिखा है वही सब लिखते रहते हैं वो अपने वर्ड्स में। अब हम क्या सोचते हैं? लोग बहुत खराब हैं, एक, सब लोग हेल्पफुल हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। अब हमारी सोच क्या है? जब हम कहते हैं लोग खराब हैं, देखो एक व्यक्ति तो खराब हो सकता है, तो लोग खराब हैं या सब लोग बहुत अच्छे हैं, ये हमारा अपनी सोच है। What we believe about ourselves and about our life becomes true for us. हम जो सोचते हैं वो सब हमारी ज़िंदगी में सच हो जाता है। जो बिलीफ है हमारे, जो हमारा थॉट प्रोसेस, विश्वास है, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, वो हमारे जीवन का निर्माण करता है या बिगाड़ देता है। जैसा हमारा द यूनिवर्स, पूरा ये कायनात, ब्रह्मांड टोटली सपोर्ट्स अस, ये सारा हमको सपोर्ट करने को तैयार है, क्योंकि इसके मालिक भगवान है, हमारे मालिक भगवान है, सब कुछ भगवान है, तो हर एक कोई हमारी हेल्प करने में लगा है, पूरा ब्रह्मांड। अब हमारे ऊपर है हम क्या सोचते हैं, व्हाट वी चूज टू थिंक एंड बिलीव। हम क्या विश्वास करना चाहते हैं, बिलीफ हमारा, और क्या सोचना चाहते हैं ये हमारे ऊपर है, वही हमारा आगे भविष्य बनेगा। दादाजी ने कहा ना कल, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अब हमारे ऊपर है। हम में से कौन कौन बीमार रहता है ज़्यादातर, तो वो सोचना शुरू करो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। गुरु की बात मानोगे नहीं मानोगे? हैं? तुम्हारा नुकसान है कि फ़ायदा है? बस हर आदमी फ़ायदा चाहता है। कौन बिजनेसमैन है जो नुकसान चाहता है अपना? मेरी दुकान घाटे में चली जाए, कोई होगा? होगा तो पागल होगा। हम सब अपना भला चाहते हैं, लेकिन बड़ा सा है, सोचते क्या है? व्हाट वी थिंक वी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब वही हमारे अनुभव में आगे चल के आएगा, यानी हमारे साथ वही सब घटेगा। और हमारे पास अनलिमिटेड चॉइसेस हैं, अनंत चॉइस हैं। अनंत चॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? अनंत विकल्प हैं हमारे पास। अबाउट व्हाट वी कैन थिंक, अनंत विकल्प हैं हमारे पास कि हम क्या सोच सकते हैं और क्या सोच रहे हैं या क्या सोचें। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है, या उल्टा, लव इज़ एवरीवेयर, प्रेम सब जगह है, एंड आई एम लविंग, मैं भी प्रेमी हूँ, एंड आई एम लवेबल, और सब मुझे प्रेम कर सकते हैं। बताओ, मुझे सब प्रेम करते होंगे? सोच के बताओ। तो आज से सोचना शुरू करो, जो कह रहे हैं कि प्रेम तो देखो सब जगह है। जब सब लोग मुझे प्रेम कर सकते हैं तो इसका मतलब सब लोग प्रेमी हैं। सब लोग प्रेमी हैं तभी तो करते हैं, कैसे करेंगे प्रेमी नहीं होंगे? तो सब लोग प्रेमी हैं, इसका मतलब हमारी कुछ गड़बड़ी है सोच में, इसलिए हमको प्रेम कम महसूस होता है। महसूस तो होता है, कम महसूस होता है, हमारी सोच में गड़बड़ी है, तो उसको ठीक करना है। सब प्रेमी हैं और मैं भी प्रेमी हूँ, और सब मुझे प्रेम कर सकते हैं। आई एम लवेबल, सब मुझे प्रेम कर सकते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं? मेरी कहीं गड़बड़ी होगी, मैं उसको ठीक करूं, मैं उसको सुधारूं, अपनी सोच को ठीक करूं। और आज से लविंग पीपल विल कम इनटू माय लाइफ, जो मुझे प्रेम करते हैं, करेंगे, ऐसे लोग मेरे जीवन में आएंगे। हो सकता है आज घर जाते तुम्हारी लड़ाई हो जाए,
ये आगे लिखती है ये, ऐसा भी होता है। कह रही है पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रही है, फिर आगे कहेगी हो सकता है आज कुछ ना हो और उल्टा हो जाए। आज हम तो सोच के गए सब मुझे प्रेम करते हैं और घर जाते ही लड़ाई हो गई। अब हम सोचेंगे सत्संग की बातें बेकार है। एलोई से गलत बोल रही थी, वो लिखेगी आगे साफ साफ। तो कहती है कभी हार मत मानना, ऐसा शुरू में होता है, जब हम कुछ सोचना शुरू करते हैं अच्छा तो कुछ बुरा हो जाता है। तो आप घबराना मत, बुरा मत मानना, हार मत मानना, आप सोचते रहो और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप देखते भी हो सब कुछ ठीक हो जाता है। बताओ तुम अपनी ज़िंदगी का अनुभव। हम में से बहुत से लोगों के मन में फूलिश आइडियाज़ होते हैं अपने बारे में। मैं ठीक नहीं हूँ, ये ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ये बन नहीं पाया, वो नहीं हो पाया, फलाना नहीं, ये धमाका नहीं है, और मेरे से हो नहीं पाता, हम कर नहीं पाते, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए था, कैसा है यार, सब गड़बड़ है, ये है वो है, जो भी फुलिश आइडियाज़। पुरुष लोग कभी रोते नहीं हैं, रोना नहीं चाहिए। औरतें पैसा संभाल के नहीं रख सकती, औरतों को पैसा नहीं देना चाहिए। बहुत सारे जेंट्स होते हैं वो अपने वाइफ को पैसा नहीं देते बिल्कुल। तो ये सब आइडियाज़ हैं जीवन के, लोगों के अपने मन में क्या सोचते हैं वो। जब हम छोटे थे तभी सीख गए थे कि अपने बारे में क्या सोचना चाहिए और दूसरों के बारे में क्या सोचना चाहिए। ये हमारी थिंकिंग का निर्माण बचपन में ही हो गया था। अब आज आप उसे चेंज करना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि मेरे को पॉजिटिव रहना है ना, और सब लोग मुझे प्रेम करते हैं और सब अच्छे हैं, और घर गए तो लड़ाई हो गई, बर्तन फेंक दिए गए, तुम्हारे को थप्पड़ मार दिया बड़े भाई ने या पापा ने या किसी ने, थप्पड़ मतलब जो भी जैसा भी घर का होता है, उल्टा हो गया सब। तो हमारी वो जो बचपन की थिंकिंग है वो निकल आएगी, वो सब निकल आएगी और वो कहेगी इस संसार में सब ऐसे ही है, सब गड़बड़ है और मेरे साथ तो सब कुछ गड़बड़ है। जो भी सोचोगे आप, वो आपकी अपनी अलग की अलग सोच होती है। या तो आप कहोगे इट्स माई फॉल्ट, या आप कहोगे इट्स अदर पर्सनस फॉल्ट, इसकी गलती है, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ये ऐसे करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं, इसी तरह का नेचर है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। या मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मुझे समझ में नहीं आता, मैं कर नहीं पाता, मैं कर नहीं पाती, मैं ये मैं वो, है ना। दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो हर समय अपनी गलती के ऊपर ब्रूड मतलब सोचते रहते हैं, मेरी गलती थी, मुझसे ऐसा क्यों हो जाता है, मेरे से ऐसा क्यों हो गया, अरे मुझसे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये दूसरे उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, और दोनों ही की सोच ठीक नहीं है। ठीक है, जो होता है वो होता है, जो अब होती हैं चीज़ें जीवन में। तो हमारी बिलीफ्स क्रिएट अ फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ। फ्रस्ट्रेशन जानते हो? झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, परेशानी, है ना, ये सब फ्रस्ट्रेशन है। ऐसे करके जो ये सब फ्रस्ट्रेशन, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये हमारी बिलीफ, हमारी जो सोच है वो ये सब करती है। तो अपनी सोच को ठीक करना है। तो आप जो गुरु कह रहे हैं आज की डेट में, आज की तारीख में, कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये हम सोच में अपनी लाएं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और भगवान के राज्य में है सब कुछ बहुत अच्छा है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। मुझे नहीं समझ में आता है, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया हो गया, अब नहीं, अब मेरी सोच जो है वो ये है, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। अब जो होता है वो होता है, होता रहे, वो मुझे नहीं मालूम, पहले की सोच या पहले के कर्म मेरे ऐसे आड़े आते हैं, ठीक है, वो जो भी है, बाकी ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। जो हमारी भाषा में ये हुआ, ये हुआ, लेकिन बड़ा सा लगाओ, भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। कभी कभी हमारे दिमाग में ये आता है कि मुझसे
गलतियां क्यों हो जाती हैं बार बार? ये सब बचपन की फीडिंग है। बचपन में बड़ों ने हमसे कहा ये तुमसे गलती हुई, ये तुमसे गलती हुई, ये गलत है, तुम ऐसे क्यों करते हो, ये मत करो, ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। इतना नहीं 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 बोलते रहे कि हमारे मन में ऐसे नहीं वाली बात बैठ गई। तो अब हमसे कुछ भी होता है तो गलती के रूप में होता है, तो हमको बार बार ये निकल के आता है, मुझसे बार बार गलती क्यों हो जाती है। ये बचपन की फीडिंग है, वो थिंकिंग है हमारी। इसको हमको ठीक करना होगा, इसके लिए हमको विचार देना होगा। अब जो गलती होती है उसके बारे में आप अपने आप सोचो और उसको पॉजिटिव करो। और जैसे पहले चला था, एक आध बार पहले चली ये बात, आई लव माई सेल्फ। मेरा अपने से बहुत प्रेम है, मेरा भगवान से बहुत प्रेम है, मेरा सबसे बहुत प्रेम है। ये सोच है, अपने अंदर के सोचने की बात है। बोल मत देना किसी से, किसी से बोल मत देना मेरा तुमसे प्रेम है। खा जाएगा, मतलब खा जाने मतलब अब समझो अपने आप, कह मत देना। अंदर की बात है, मेरा अपने से बहुत प्रेम है और मेरा भगवान से बहुत प्रेम और मेरा सबसे प्रेम है। सब रूप में कौन है? गुरु ने क्या बताया? सब रूप में भगवान है। कहना मत, क्योंकि नाटक लीला में तो रावण बैठे निरे, रावण भी हैं, कंस भी हैं। क्लास में तो सब बात बताई जाएगी, पर सोचना नहीं है हमें ऐसे। हमें यही सोचना है सब बहुत अच्छे हैं, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। हमें तो ये सोचना है। अब वो ठीक है, ब्रैकेट में जितनी बातें हैं वो सब ठीक है, जो भी है। मेरा अपने से बहुत प्रेम है, मेरा भगवान से बहुत प्रेम है और मेरा सबसे प्रेम है। कभी तुम ऐसा कहते हो अपने से, यू आर वंडरफुल, अपने से? हैं? शाबाश, वेरी गुड। हैं? नहीं ना? अभी कह के देखो, ऐसे कहो अंदर में अपने से। वी ऑल आर विक्टिम ऑफ विक्टिम्स। हमारी सारी गलत सोच, हमारी सारी गलत धारणाएं, हमारी गलतियां, हमारी निगेटिविटी, जितना सब कुछ नेगेटिव है, ये कहाँ से आ रहा है? पास्ट लाइफ से आ रहा है, पूर्व जन्मों से और बचपन से। अब हम किसको दोष दें? क्योंकि जिनसे भी सीखा हमने, जिनसे भी आ रही, चाहे वो टीचर्स थी, बोलती थी हर समय नेगेटिव। तुम ससुरों का कुछ नहीं हो सकता, घास खोदोगे बड़े होके, है ना? किसी ने कोई भी नेगेटिव बोल दिया, आज हमें वो याद नहीं है वो सब बातें, पर हमारे माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो गड़बड़ा गई, वो नेगेटिव हो गई। आज ज़्यादातर लोग दुनिया में, एक लड़की ने कल अपना अनुभव भेजा दिल्ली से कि मेरी सारी दोस्तें जो हैं वो नेगेटिव बोलती हैं, मैं देखती हूँ। अब मुझे गुरु से समझ जब से मिली है, जब से मैं ये सब सुना है ज्ञान, तो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स सारी नेगेटिव बोलती हैं और मैं जब पॉजिटिव बोलती हूँ तो वो मेरी तरफ देखती हैं, यार तू इतनी पॉजिटिव कैसे? तो मैं तो नहीं, ये बात नहीं कहती कि मेरे गुरु की वजह से, पर अंदर में मुझे बहुत शुक्राना निकलता है कि मेरे गुरु की वजह से। तो ये दुनिया देखने को मिलती है कि दुनिया तो कोई बात नहीं, हम पॉजिटिव बने, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। ये जो बातें चलती हैं, बार बार नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि सब्जेक्ट जो चल रहा है हमारा वो चल रहा है। तो अब इसको आप अपने आप लगाओ जो सुनते हो। तो वी ऑल आर विक्टिम ऑफ विक्टिम्स। लोगों ने हमारे दिमाग में नेगेटिविटी घुसा दी, क्योंकि सारी दुनिया ज़्यादातर नेगेटिव बोलती है, बोलने की आदत होती है लोगों की। अब हम खुश हो रहे हैं देखकर बर्फ़, स्नोफॉल स्नोफॉल, कितने लोग होंगे जो गालियाँ दे रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, है ना, उल्टा सीधा बोल रहे होंगे। अब देखो ठंड है तो बहुत सारे लोग, कोई बताता है कि भाई जवाहर पार्क में, नकवी पार्क में टी शर्ट, हाफ टी शर्ट में भाग रहे होते हैं, शॉर्ट निक्कर में भाग रहे होते हैं। अब उनको ठंड नहीं लग रही, उनको तो मज़ा आ रहा है। उनको भागना है 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर, क्योंकि उनको कुछ यंग लड़के हैं, उनको कुछ एग्ज़ाम देने हैं, तो उनको उस तरह भागना है। उनको मानो आर्मी के लिए प्रिपेयर करना है। अब उनको तो ठंड में जाना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में जाना पड़ेगा, तो ठंड तो उनको तो यहाँ की ठंड क्या उनके लिए होनी चाहिए,
तो निक्कर और टी शर्ट से पहन के यहाँ घूमना चाहिए, तभी तो वहाँ पे एक जैकेट में काम चलेगा। हम तो यहाँ जैकेट 4-4 पहनते हैं एक के ऊपर एक, वहाँ हमारा क्या होगा? देखो समझ की बात है, मैं निगेटिव कुछ नहीं बोल रहा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है माइंड की। तो इसको सबको स्वीकार करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जीवन जैसा है वैसा है, मेरी थिंकिंग क्या है, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, सब कुछ बहुत अच्छा है, भगवान के राज्य में हम बहुत खुश हैं। हे नाथ हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हा? ऐसे करके द यूनिवर्सल पावर नेवर जजेस और क्रिटिसाइजेस अस। जो यूनिवर्सल पावर है वो कभी हमको जज नहीं करती और क्रिटिसाइज नहीं करती। हम क्या सोचते हैं वो हमारी मर्जी है, हमारे ऊपर है, हमारी सोच हमारी सामने आएगी। आपे बीजे आपे खाए, नानक हुक्मे रहा समाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारे सामने आएगा। सब हुक्म में भगवान के चल रहा है, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हारे सामने आएगा। तो यूनिवर्सल पावर जो है वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती है, ना जज करती है ना क्रिटिसाइज करती है। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, याद रखना। अब आज से केवल वो लोग मेरे जीवन में आते हैं जो मुझे प्रेम करते हैं, है ना। ये हमारा अच्छा संकल्प, शुभ संकल्प है। ये कोई वैसा संकल्प विकल्प नहीं है, शुभ संकल्प है कि मेरे जीवन में आज से वो लोग आते हैं जो मुझे प्रेम करते हैं। और जो लोग मेरे जीवन में हैं, पहले से हैं, वो भी मेरे से प्रेम करते हैं। और मैं उनसे प्रेम का एक्सप्रेशन, मतलब भावों की अभिव्यक्ति, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति मैं उनसे कर पाता हूँ। जो लोग मेरे चारों तरफ हैं, जो मुझसे प्रेम मानते हैं, मैं भी उनसे प्रेम मानता हूँ। कैसा वाला, ऐसा वैसा नहीं, ध्यान रखना। चारों तरफ कौन लोग होते हैं? घर वाले की तो बात हो रही है। जो हमारे घर वाले हैं या जो चलो हमारा फ्रेंड सर्कल है एक, जैसे इसने कहा कि भाई गर्ल्स है मेरी फ्रेंड सर्कल में, तो ठीक है, ठीक तो है, वो सब मेरे से प्रेम मानती हैं, मैं भी उनसे प्रेम मानती हूँ, ठीक है। और हम अपने भावों को अभिव्यक्त आराम से घर में सबसे हम कर लेते हैं, हमारा सबसे प्रेम है। अब देखो, एक जीवन में गड़बड़ मिलेगा जरूर, हर एक को मिला है। एक कांटा भगवान ने सबको दिया है। ये हमारे गुरु कहते, मैं नहीं कह रहा, हमारे बड़े दादाजी कहा करते थे, फिर गीता भगवान कहते थे, अम्मा जी कहते थे, आज दादाजी कहते हैं, एक कांटा भगवान ने सबको दिया है। हड्डी वाली मछली खाओगे तो गले में अटकेगी, वो तो कहावत है। हम घरों में आए, जहाँ पैदा हुए, सब लोग हैं चारों तरफ, घर वाले भी हैं और भी हैं, तो कोई ना कोई एक उल्टा मिल जाता है। उसकी बात छोड़ दो, अब आ जाओ, अब आओ बात करो। सब मुझे प्रेम करते हैं, है ना, और हमारा सबसे प्रेम है, हमारा किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमने एक बात सीख ली। दो तरह के लोग मैंने बताए थे होते हैं। एक तो ये कि सारी गलती मेरी है, और एक होते हैं जो दूसरे पे दोष रखते हैं तुरंत कि सारी गलती तुम्हारी है। अब जो गलती मेरी है वाले होते हैं, उनके अंदर गिल्टी फीलिंग रहती है। हमारा बचपन जो बीता वो उन लोगों के बीच में बीता जो ज़्यादा खुश नहीं रहते थे, परेशान रहते थे, कहीं डरे हुए थे, हमको तो नहीं मालूम, लेकिन हमने कहीं कैच किया, वो लोग कहीं डरे हुए थे, गिल्टी फीलिंग्स थी उनमें, गुस्सा कर जाया करते थे वो लोग, निगेटिव बोला करते थे हमारे बारे में भी और दुनिया के बारे में भी। लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, बदमाश हैं, ये हैं, वो है। देखे होंगे लोग ऐसे सारा टाइम दूसरों के नेगेटिव चीज़ें बोलते रहते हैं, वो ख़राब है, वो ख़राब है, दुनिया बड़ी ख़राब है, फलाना ख़राब है, अखबार पढ़ते रहते हैं और उल्टा उल्टा बोलते रहते हैं, नेगेटिव बोलते रहते हैं। तो हम लोग ऐसे लोगों के बीच में रहे जो अनहैप्पी थे, खुश नहीं रहते थे, फ्राइटेंड थे, डरे हुए थे किसी कारण से।
वो लोग डरे हुए थे, हमको तो नहीं मालूम था, लेकिन वो लोग डरे हुए थे। गिल्टी फीलिंग्स थी उनमें, गुस्सा किया करते थे और बहुत सारा नेगेटिव बोला करते थे, हमारे बारे में भी और दुनिया के बारे में भी। तुम नहीं कर सकते, तुम गधे, तुम नालायक, तुम बेवकूफ़, चुप रहे, कुछ नहीं मालूम तुझे, बकवास मत कर, चुप, मैंने तो ये कई बार सुना है, चुप, तुम नहीं जानते हो, चुप रहो। फादर, तो हमारे अंदर एक चीज़ आ गई कि आई नेवर डू एनीथिंग राइट, मैं सही नहीं कर पाता हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं मेरे से, इट्स माई फॉल्ट, मेरी गलती थी। इफ़ आई गेट एंग्री आई एम अ बैड पर्सन, अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक खराब व्यक्ति हूँ। बिलीव्स लाइक दिस, इस तरह की बिलीव्स क्रिएट अ फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ। तो हमारी लाइफ में फिर फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, उछाल उबाल हमारे नेचर में, चिड़े कुड़े से परेशान, अजीब सी स्थिति। फ्रस्ट्रेशन जानते हो, फ्रस्ट्रेशन सुना होगा वर्ड, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कुछ लोग, ऐसे सुना होगा तुमने, अरे ये तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, ज़रा सी बात पे भड़क जाएगा, गुस्सा रहेगा, परेशान रहेगा, क्योंकि उसका बचपन ऐसे लोगों में बीता था, जो अभी मैंने सारी बातें बताई उनमें बीता था। अब हम अपनी याद करें तो हमारा बचपन भी, मैं अपनी याद करूं तो ऐसे ही लोगों में बीता था, जो कहीं डरे हुए थे, खुश नहीं रहते थे, गुस्सा किया करते थे, गिल्टी फीलिंग्स थी, नेगेटिव बोला करते थे, थोड़ा 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 थोड़ा, ये नहीं कि 100% ऐसे ही थे, कुछ ये बातें हमने बचपन में सुनते रहे हम, और इस तरह के भावों को कैच करते रहे हम, और वही आदत हमारी भी आ गई। हमको कोई बात अपनी कहनी होती है तो हम ठीक से नहीं कह पाते, एकदम गुस्सा होकर बोलते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों का हमने संग किया था कि अपनी बात को ठीक से कहते ही नहीं थे, वो हमेशा गुस्सा होकर ही बोलते थे, ज़रा सी कोई बात हो जाए तो गुस्सा होकर ही बोलते थे। अब दूसरा, कोई कुछ कहता है तो हम एकदम से बोलते, कोई कुछ कहता है जब हमसे, तो हम एकदम से नाराज़ से होकर बोलते हैं, मेरी गलती नहीं थी, इट्स नॉट माई फॉल्ट। अब किसकी गलती थी? तुम्हारी, जिससे बात कर रहा है उसको कह सकता है आपकी गलती है, तुम्हारी गलती है, या किसी और पर ब्लेम डाल सकता है, उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है। ये दूसरी तरह के लोग होते हैं। अब यहाँ एक बढ़िया बात आती है, मानो हमारे साथ कोई एक उल्टा व्यक्ति है, अब उसकी बात ले लो, जिसको हमने पहले छोड़ दिया है, अब उसकी बात ले लो। एक कोई उल्टा व्यक्ति है, अब वो नाराज़ होता है, कुछ बोलता है, कोई बात है, तो यहाँ एक पॉइंट आती है गुरु की बहुत बढ़िया, हरे हर तो हारा भला जीतन दे संसार। भगवान के भक्त तो हारे भले, चुप रहो, सहन कर जाओ, जीतन दे संसार। जो दूसरे भड़कते हैं और बोलते हैं ना, उनको जीतने दो। भैया तुम ही सही हो, हम तो गलत हैं, हमको तो नहीं समझे ज़्यादा, हमारे अक्ल कम है, हम बेवकूफ़ कह लो, हमको समझ नहीं है उतनी। हरे हर तो हारा भला जीतन दे संसार, जीतने दो उनको। कुछ बोल रहे हैं तो ठीक है भाई, आप ठीक हो, हम ही गलत हैं। When we grow up, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बचपन से, we have a tendency to recreate the emotional environment of our early home life. हमने जो घर में देखा था, धीरे धीरे हम पाते हैं हमारी नेचर में भी वही चीज़ें आ गई होती हैं। जैसे जैसे उम्र जो है 30 के ऊपर होती जाएगी, आप देखना, आप फील करोगे कि आप में घर वाली नेचर आ गई हैं। कहाँ से आ गई हैं, कब आ गई हैं पता ही नहीं चला, और आप अचानक रिएक्ट कर जाते हो। जैसा आपकी मम्मी रिएक्ट करती थी वैसे ही आप रिएक्ट कर जाते हो। लड़की जब शादी होके जाती है, आजकल तो सब 27-28 से पहले कोई शादी करता नहीं है, तो बड़ी उम्र की लड़कियां जाती हैं, इसीलिए तो शादियां नहीं चल रही हैं। पहले 17-18 में शादी कर देते थे, तो कच्ची उम्र की लड़की होती थी, वहाँ जाकर ढल जाती थी,
और माँ कह के भेजती थी कि बेटा अब वही तेरा घर है, लौट के मत आना यहाँ पे, वहीं से तेरी अर्थी उठेगी, यहाँ नहीं आना अब तो। आना तो प्रेम से आना, बुलाने से आना, प्रेम से आना, रहना और चले जाना, अब ये घर तेरा नहीं है। तो इस घर का अन्न वो जो है वो पीछे फेंक देती है और उस घर में जाके अन्न को आगे लुढ़का देती है। लोटा रखा रहता ना, तो उसको लुढ़का देती है पैर से। अब इस घर में मेरा अन्न जल चालू, और वहाँ का वहाँ खत्म। अब बड़ी उम्र की लड़कियाँ ये पाती हैं कि जो हमारी मम्मी भड़क जाती थी जब पापा कुछ कहते थे, जब उसका हस्बैंड कुछ कहता है तो वो भड़क जाती है। अब आप कहोगे अभी हमारी शादी नहीं हुई, हमारे लिए बताइए, तो तुम वैसे देखोगे घर वाले अगर कुछ कहते हैं तो आप भड़क जाते हो, ये आपने मम्मी से सीखा। और अगर मम्मी नहीं भड़कती थी, शांत रह जाती थी, मम्मी सहन कर जाती थी, आप सेम वही बिल्कुल सेम आप पूरा सहन कर जाओगे, बिल्कुल नहीं भड़कोगे। आपने वही देखा है, आपने वही सीखा है। अब कह रही हैं आगे, हाउएवर जो भी है, हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर विक्टिम ऑफ विक्टिम्स। उन्होंने भी ऐसे ही देखा था, ऐसे ही सीखा था, और उनके पेरेंट्स ने भी ऐसे ही देखा था, ऐसे ही सीखा था। और अगर इस बात को तुम जानना चाहते हो तो कभी मम्मी से बात करना, मम्मी कुछ बचपन के बारे में बताओ अपने, तो अच्छी अच्छी बातें बताएंगी। फिर कुछ इस तरह की पूछना कि मम्मी क्या आपकी मम्मी या आपके पापा भड़क जाया करते थे कुछ कहने से, तो कहेंगी हाँ बेटा। अब आगे कह रही है, द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। आज दिन तक पास्ट में जो भी हुआ, वो हमारी थॉट्स, वो हमारे विचार, वो हमारे शब्द जो हम प्रयोग करते हैं, पीछे के सालों में सब वही थे जो हमने सीखे थे। पर लेकिन, बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ पर, द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप इस पल से अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो। आई एम विलिंग टू चेंज, याद आ रहा है? अपनी बात को हम ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते। मैंने अपनी मम्मी को भी ऐसे ही देखा, मैंने अपने पापा को भी ऐसे ही देखा कि अपनी बात को ठीक से नहीं कह पाते थे, वो एकदम भड़क जाते थे। तो हम लोग चल रहे थे, द पॉइंट ऑफ पावर इज़ ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस पल में बहुत शक्ति है। आज ही हम संकल्प करें कि हमारी जो पुरानी आदतें थी वो सब गई, बीमारी गई, पुरानी आदतें बेकार वाली गई। आई एम विलिंग टू चेंज, है ना? हाँ, पुरानी वाली सब आदतें हमारी गई। तो जो आप अब सोचना चाहते हो, विश्वास करना चाहते हो, वो आप कहो इस समय। जो हमने कहा, बीमारी गई, सारी बुरी आदतें गईं, पुरानी आदतें गईं। फॉर दीज थॉट्स एंड वर्ड्स विल क्रिएट योर फ्यूचर। आज से हमारा भविष्य बदलता है, बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा, पर बदलेगा। हमने आज सोचा कि हमारी पुरानी आदतें गईं, हमारा स्वभाव प्रेमी है ना? हमारा प्रेमी स्वभाव है हमारा, और हम बातों को सहन कर जाते हैं, ठीक है ना? तो आगे से हमारा स्वभाव बदल जाएगा। द ओनली थिंग वी आर एवर डीलिंग विथ इज अ थॉट, एंड अ थॉट कैन बी चेंज्ड। हम जो डील कर रहे हैं वो हम विचारों से डील कर रहे हैं, और विचारों को बदला जा सकता है। नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम इज, क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ, किसी के साथ भी अपनी अपनी प्रॉब्लम देखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है आज, ये हमारे पुरानी सोच के हिसाब से है, और आज हम सोच को बदलने को तैयार हैं। तो ये प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी सिचुएशन, परिस्थितियाँ हमारी बदल जाएंगी। अगर हमने किसी से भी हेट किया, नफ़रत की, या अपने से नफ़रत की, आई एम नॉट गुड इनफ, है ना, हम उतने अच्छे नहीं हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, बार बार गलती हो जाती है, मेरे से गलती हो जाती है, ये सब जो है, तो वो आज का हमारा
समय बना उससे। अब हम विचारों को बदल रहे हैं। हमारा ये भी विचार हो सकता है कि मैं एक खराब इंसान हूँ, आई एम ए बैड पर्सन, मेरे ना गंदी आदतें हैं मेरे को। कुछ लोग होते हैं, तुम्हारी नहीं बात कर रहा, दुनिया में कुछ लोग मिलेंगे, तुम्हारी फ्रेंड्स को देखना कभी, कोई फ्रेंड कह सकती है तुमसे, अगर बातचीत करती है, तुम्हारे पर विश्वास करती है, तो बोलेगी यार मेरे को कुछ ना गंदी आदतें हैं, बताएगी नहीं पर ऐसे बोल सकती है। तो ये कह रहे हैं ये सिर्फ सोच है, जैसे ही वो सोच को बदलेगी उसकी आदतें भी बदल जाएंगी। तो जो कह रही है कि मेरे को गंदी आदतें हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूँ, चोरी करने की आदत है। आपके घर में आएगी तो कुछ चीज़ उठा के ले जाएगी चुपचाप, ये गंदी आदत है उसको। तो आज वो सोचेगी कि मैं बदलने को तैयार हूँ और ये आदत मुझे कहीं से आ रही है, मैंने किसी को देख लिया था, ये आदत मैंने उससे ले ली, अब मैं इसको छोड़ती हूँ, मैं अपनी सोच को बदलती हूँ, तो आज से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। थॉट कैन बी चेंज्ड, विचारों को बदल सकते हैं। और उसी तरह हमारी फीलिंग्स भी, हमारे भाव भी बदल जाएंगे। द पास्ट हैज़ नो पावर ओवर अस, जो पुरानी बातें हमने सीखी थी उनको कोई ताकत नहीं है कि वो हमारी आज को खराब कर सकें। पर वो क्यों खराब कर रही हैं? वो क्योंकि हमको पता नहीं है कि उन आदतों को हम छोड़ सकते हैं, हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। ये हमको पता नहीं था, हमको गुरु नहीं मिले थे, हमको गुरु मिले, गुरु ने बताया कि तुम अपनी सोच को बदलो। सोच को बदलने से बदलते नज़ारे हैं। कश्तियाँ बदलने से क्या होगा? कश्ती का रुख बदलने से बदलते किनारे हैं, है ना। सोच को बदलने से बदलते नज़ारे हैं। तो निगेटिव पैटर्न हमारा, हमको चिल्लाने की आदत पड़ गई, हमको रिएक्ट करने की आदत पड़ गई, हमको उल्टा सीधा बोलने की आदत पड़ गई, कहीं से हमने सीख लिया। ये नेगेटिव पैटर्न है, कितने भी लंबे अरसे से रहे हों, ये आज बदल सकते हो आप। कैसे? एक सोच देकर कि मैंने इन पुरानी आदतों को छोड़ दिया है। हो सकता है कारण आने पर वो निकल आए, तो ये मत मान लेना कि बुरा हो गया, गलत हो गया, मैं नहीं बदल सकती, हम नहीं बदल सकते, ऐसा मत सोचना। निकल आया, कोई बात नहीं, आई फॉरगिव एंड फॉरगेट, मैं इन बातों को माफ़ करता हूँ और मैं इनको भूल जाता हूँ। नहीं, मेरे जीवन में ये सब नहीं। तो ये थोड़े टाइम होगा रिएक्शन, पर वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे समय के साथ, क्योंकि हमारी सोच बदलती जा रही है। कोई लोग होते हैं अपने से घृणा करते हैं, कारण कोई भी हो सकता है, मालूम नहीं। गिल्टी फीलिंग्स होती हैं लोगों के मन में, तो उनका जीवन सुंदर नहीं होता, खुश नहीं रह पाते वो। अभी कैसे चेंज होगा? हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। जो हुआ वो हुआ, ऐसे घृणा थी, क्यों? कारण होगा, ढूंढो, उस कारण को कैंसिल करो। ठीक है, वो हुआ जब हुआ, आज से मेरी लाइफ में ये बातें खत्म। सेल्फ हेट्रेड, अपने से घृणा, गिल्टी फीलिंग्स क्यों है? कारण ढूंढो, उन कारणों की वजह से गिल्टी फीलिंग्स आज मुझे हैं। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। अब उसको माफ़ करो उन चीज़ों को, और आज से मैं बदलने को तैयार हूँ। आई एम नॉट गुड एनफ, हम उतने अच्छे नहीं हैं। ये जो भाव था, विचार था, ये पुराना था और अब हम बदलने को तैयार हैं। आई डू नॉट डिज़र्व, पैसा ना मेरे पास आएगा नहीं ज़्यादा, देख लेना। शायद मेरे तो ये फीलिंग थी कि पैसा मेरे पास आएगा नहीं ज़्यादा, कभी देख लेना, इस तरह का कुछ था। तो वो गुरु के मिलने से सब चेंज हो गया, मेरी सोच बदल गई, गुरु के शुक्राने। अब हमारे मन में किसी के प्रति चिढ़न, कुढ़न है, क्रोध हो सकता है,
एक ये भी है, हमारे मन में किसी के भी प्रति चिड़न, कुड़न, क्रोध। अब ये वही व्यक्ति हो सकता है एक जिसको हमने छोड़ा था, उसके प्रति चिड़न, कुड़न, क्रोध हो सकता है, डर भी हो सकता है, उससे डरते भी हों, अंदर में ढूंढना डर भी हो सकता है। चिड़न, कुड़न, क्रोध भी है और डर भी है। ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसको हमको रिलीज करना पड़ेगा, इसको हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति हमको एक डोरमेट की तरह यूज करता है। तुम कुछ नहीं हो इससे ज़्यादा कि तुम हमारे दरवाजे की पायदान हो, मतलब इतना नीचा कर देता है हमको, इतना नीचा करके हमको दिखा देता है कि तुम कुछ नहीं हो। पैरों की जूती हमारी जो है उसकी नोक पे तुम, मतलब ऐसे बात करने का जो तरीका है उसका, वो हमको इतना हीन कर देता है, इतना नीचा कर देता है और हमको बुरी तरह करता है। गाली भी दे सकता है, बदतमीजी भी दे सकता है। कहीं हमारे विचारों में गड़बड़ी है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आंतरिक बल की कमी है। ज्ञान सुनते तो हैं हम कान से, पर हृदय से नहीं सुनते, क्योंकि अगर हृदय से ज्ञान सुना होता तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, उसके अंदर कितना बल होगा। भगवान अनंत बल वाले हैं और उनके हम अंश हैं, उनके हम बच्चे हैं। बच्चे में बिल्कुल बल नहीं है, पैरों की जूती है बच्चा। तो हमारी सोच में गड़बड़ी है, हमने ठीक से गुरु के ज्ञान को कैच नहीं किया है अभी। कह रहे थे ना दादाजी, जब बड़े दादाजी कहा करते थे कि तो पूछा करते थे, डिड यू कैच मी, क्या तुमने मेरी बात को पकड़ा? तो मैं सोचता था कैच क्या, पकड़ तो लिया, सारी बात सुना दूं, आपने जब तक जो बोली 1 घंटा सत्संग हुआ मैं सारा सुना दूं। तो कहा नहीं, मैं बाद में विचार किया कि मैंने गुरु की बात को कैच नहीं किया, अपना नहीं बनाया। तो अब हमको पास्ट की जो भी बातें रहीं, जिनके कारण के जो भी हो रहा है हमारे साथ, उन बातों को हमको रिलीज करना पड़ेगा। आई एम विलिंग टू रिलीज द ओल्ड पैटर्न, द ओल्ड थॉट्स। पुरानी बातें, पुराने विचार, पुरानी चीज़ें, मैं उनको छोड़ने को तैयार हूँ। और हम बैठ के विचार करें ज्ञान का, गुरु के ज्ञान का विचार करें, भगवान पर विश्वास करें, भगवान का बल अपने अंदर महसूस करें। हम भगवान के बच्चे हैं, लड़ने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए नहीं, बदतमीजी देने के लिए नहीं। अंदर में बल जवाब लाओगे तो आप चुप रहोगे, शांत रहोगे और सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर आंतरिक बल है, भगवान का बल है हमारे अंदर। द पास्ट इज ओवर एंड डन, पुराना सब बीत गया, सब चला गया। उस पास्ट को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने विचारों को आज हम बदल सकते हैं। तो सब पुरानी बातें हम छोड़ते हैं। एक और बात याद आई मुझे, चिल्लाते हम कब हैं? जब हम कमज़ोर फील करते हैं अपने को। और अगर हम कमज़ोर फील नहीं करते, हम सही हैं, हम सही हैं, हम कमज़ोर फील नहीं करते, भगवान मेरे साथ हैं, तो हम बिल्कुल शांत रहेंगे। तो अपने थॉट्स को, जो पास्ट के बारे में हैं या जो हमने सीखी हैं किसी से, वो बातें वो हमको छोड़नी है आज। आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू रिलीज द ओल्ड पैटर्न। और इन पैटर्न को रिलीज करने के लिए हमको उन लोगों को माफ़ करना पड़ेगा और भूल जाना पड़ेगा। वो लोग मेरी ज़िंदगी में कभी थे जिनसे मैंने कुछ गलत आदतें सीख ली, अब मैं उनको रिलीज़ करती हूँ, उनको हम फॉरगेट करते हैं, फॉरगिव करते हैं, फॉरगेट करते हैं। और तुम लोग हमारे जीवन से निकलो, जाओ, क्योंकि अब हम चेंज पर्सन अपने को पाएंगे। एक गंभीर व्यक्ति, शांत, खुश, अंदर से प्रसन्न, प्रेम का सागर, कोई कमज़ोरी नहीं, कोई बुरे विचार नहीं, किसी के प्रति कोई बुराई नहीं, किसी से कोई जेलसी नहीं, कोई हेट नहीं, घृणा बुद्धि किसी के प्रति नहीं।
सबके प्रति प्रेम का भाव अंदर की बात है। प्रेम का भाव वो अपने में रहता है, उसको दिखाना नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे कमज़ोर पड़ जाओगे। नहीं, वो अंदर में रहता है उसके प्रेम। वो प्रेम का सागर अपने को महसूस करता है और पुरानी सब बातों को उसने छोड़ दिया है। मैं किसी से कुछ कुछ क्यों कह जाता था, अगर जैसे मैंने देखा, विचार किया, तो ये मेरा अहंकार है कि ये मेरी सुने हैं, बच्चे आए हैं मेरी बात सुने। भाई ठीक है, इनके स्वभाव संस्कार अपने हैं, मैं क्यों चाहता हूँ ये सुने। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, बात को बोल रहा हूँ, ये मैं सुन रहा हूँ, मेरा जीवन चेंज हो जाए, मेरा जीवन परिवर्तित हो जाए। ये सुने वो सुने क्यों मुझे आग्रह है, ये आग्रह क्यों। तो उसको मैं रिलीज़ करता हूँ, पुरानी अपनी सोच को, और आज से हम एक नए व्यक्ति हैं। मैं फॉरगिव करता हूँ उन बातों को जो मैंने पहले सीख ली, उन लोगों को जिनसे सीख ली, और अब भगवान की शक्ति मेरे साथ है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस बात को लेके हर बात को पूरा कर दो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। धीरे धीरे अंदर में जब तुमने कहा तो बल आता जाएगा और तुम शांत होकर बातों को लेट गो कर दोगे, जाने दोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है यार, छोड़ो। हमारी शांति बड़ी चीज़ है, हमारे मन की शांति बड़ी चीज़ है। ये तो बोल बाल के अपना फिर ठीक हो जाएंगे, हमारा मन खराब कर देंगे। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। क्योंकि अगर हम लोगों को फॉरगिव नहीं करते हैं, उनकी बातों को अंदर में लेते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं, तो कोई ना कोई बीमारी फिर लगती है शरीर को आगे चल के। अभी नहीं, आगे चल के। तो इसलिए ये सब ना हो, छोड़ो। गुरु भगवान के शुक्र।